Hello, welcome back to my channel. My name is Prantadev. I am a prophetic ड्रीमर एंड विजनरी वोमेन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, दैट हाउ टू बी प्रिपेयर्ड एज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो इससे पहले कि हम जानेंगे कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट की क्या प्रिपरेशन होती है, ब्राइड कौन होती है, तो हम एक जनरल में अगर लेंगे एक ब्राइड को, तो ब्राइड का सबसे पहला चीज़, एक औरत जब एक ब्राइड बनने जा रही है तो उसका पहला डिमांड जो होता है, पहला जो नीड होता है, उसको है कि सुंदर दिखना है, उसको है कि अच्छा दिखना है, उसको है कि उस दिन के लिए उसको स्पेशल दिखना है। और उस एक दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन किया जाता है, वो आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइक हेयर की स्टाइलिंग, मेकअप, ड्रेसिंग, सब कुछ बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है। एंड आई बिलीव इट में रेंज फ्रॉम 7 days to 6 months के अंदर ये एवरेज टाइम फ्रेम है जब एक ब्राइड को प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए उसको दी जाती है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। ब्यूटी ट्रीटमेंट से वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो नाउ अभी मैं जिस ब्राइड के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, वो कोई ऑर्डिनरी ब्राइड नहीं है। जो सारे लोग मसीह को बिलीव करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे वो किसी भी मिडिल एज हो, यंग हो, जो सारे लोग मसीह को बिलीव करते हैं, जीसस को बिलीव करते हैं, उनको हम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हम टेकीज़ बोलते हैं, और चाबी को बंच ऑफ कीज़ बोलते हैं। उनका एक अलग अलग नाम है ग्रुप के लोगों का। उसी तरह जो लोग मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं, उनको हम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का दुल्हन बोलते हैं। तो अगर हम ब्राइड हैं तो जाहिर सी बात है, हम ब्राइड बनने जा रहे हैं, या फिर अगर हम ब्राइड हैं और अगर हम अपने ग्रूम से मिलने जा रहे हैं, मतलब हमारे मसीह से मिलने जा रहे हैं, जीसस से मिलने जा रहे हैं, हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है। प्रिपरेशन क्या है? हमारा प्रिपरेशन क्या है? हमारा प्रिपरेशन भी वही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है, वही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो एस्टर को दिया गया। व्हेन यू गोइंग टू रीड एस्टर चैप्टर 2 वर्सेस 2 to 13, आप वहाँ पे पढ़ के पूरा जान सकते हैं कि किस तरीके से एस्टर, जिसका रियल नेम हदासा है, हु वॉज लिविंग एज अ डॉटर ऑफ मॉर्डकाई, शी was under the custodian of Haggai the king's eunuch, custodian of the woman, to let the beauty preparation be given to them. तो जो किंग्स यूनॉक है, जो राजा के साथ रहता था, वो वोमेन के इंचार्ज में था, तो उसको रखा गया था कि ही इज़ देयर टू प्रिपेयर द वोमेन, टू प्रिपेयर द वन हु इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज द क्वीन ऑफ द किंग। तो उसके इंचार्ज में उनको रखा गया था। So here the thing is that the beauty treatment was given in verse like around 9-10 के अराउंड आप पढ़ोगे तो मे बी वहाँ पे the preparation was 12 months of preparation, जहाँ पे 6 months was appointed for oil preparation and next 6 months was for perfume preparation. So this is the thing. ऑयल प्रिपरेशन, इफ़ यू नो, अनॉइंटिंग होती है इन द स्पिरिट। ऑयल मतलब अनॉइंटिंग। तो अनॉइंटिंग जो होता है एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होता है, दैट रिलीजेस द पावर ऑफ गॉड, दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू परफॉर्म हिज वर्क। उनके काम को करने के लिए ऑयल प्रिपरेशन, अनॉइंटिंग दी जाती है। सो आपने नॉट जनरली भी देखा होगा कि जब आप ऑयल फेस पे लगाते हैं तो इट फील्स स्टिकी, चिपचिपा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है, और इसीलिए मॉइस्चराइज़र निकला है। सो टुडे पीपल आर नॉट यूजिंग ऑयल बट मॉइस्चराइज़र, बट पहले ऑयल प्रिपरेशन किया जाता था। इन द सेम मैनर अनॉइंटिंग ब्रिंग्स यू अनकम्फर्टेबलनेस। आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा जब अनॉइंटिंग आएगा। अब हाँ, आपको ये लग सकता है, ओ आई गॉट द स्ट्रेंथ, ओ आई गॉट द पावर फ्रॉम गॉड, गॉड अनॉइंटेड मी टू परफॉर्म हिज वर्क। डेफिनेटली लगता है, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ अनकम्फर्टेबलनेस, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आपको आता है, रिस्क लेना पड़ता है आपको, यू नो, टू डू द वर्क ऑफ गॉड, क्योंकि इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता जितना ज़्यादा दिखता है या फिर जितना ज़्यादा लगता है। सो
दिस वॉज द ब्यूटी प्रिपरेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ब्यूटी प्रिपरेशन जो ब्राइड को दिया जा रहा था, अगर हम एस्टर से पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि उसको पूछा गया कि तुमको जो मन है तुम लेके जाओ, तुमको जैसे सजना है तुम वैसे सज सकते हो। ओबियसली जो ब्राइड होती है अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको सजना होता है, सो दैट सी कैन फील कंफर्टेबल। बट हियर द ब्राइड सेक्रीफाइड हर कंफर्टेबलनेस। वो अपनी कंफर्ट को नहीं देखी, उसने उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया। और तो वो जो ब्राइड होती है वो बोलती है कि सी रिक्वेस्टेड नथिंग बट व्हाट द किंग डिज़ायर्स। जो राजा को चाहिए था, जो राजा डिज़ायर कर रहे थे, उसके अलावा वो बोली और कुछ भी नहीं चाहिए, और कोई भी रिक्वेस्ट उन्होंने नहीं किया। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रिपरेशन टुडे द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट नीड टू डू, कि जो राजा को पसंद है उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर होना है। तो मैंने ये टॉपिक क्यों लिया एंड वाई this is similar to the bride of Christ is because Esther was about to become the bride, but more as a queen. She was about to become the queen, and by the grace and favor of God she became the queen, because when she requested nothing except what the king's desire, she found grace and favor in the eyes of the king, and the king loved her. So when we desire what God wants us to do, we are going to find grace and favor in the presence of God. और फिर वो हमें लेने से कोई रोक नहीं सकता। जब हम उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे जिस हिसाब से वो हमें देखना चाहते हैं, तो जब हम वो आएंगे, हम उनके साथ जाने से कोई हमें रोक नहीं सकता। यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू वांट टू लुक हियर, आई कैन सी जीसस एज किंग जर्जेक्स, और जो कि वी कैन सी द पोर्ट्रेयल, एंड एस्टर जो है वो ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है। और जो कस्टोडियन है जिसके बारे में आपको पता नहीं था, आप अभी तक भी सोच रहे थे कस्टोडियन वो जो है किंग का यूनॉक जो है वो सिर्फ एस्टर को प्रिपेयर करने के लिए रखा गया था। दिस इज़ द रिवलेशन दैट आई एम गोइंग टू रिवील, दैट होली स्पिरिट इज़ आवर कस्टोडियन। Means Holy Spirit is connected to the King as well as to us, to the bride of Christ. जिस तरीके से हगाई किंग किंग्स कस्टोडियन जो कि वोमेन के इंचार्ज में था, वो किंग के साथ भी कनेक्टेड था। किंग को क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है इस सब के बारे में उसको आइडिया था। साथ ही साथ वो जो ब्राइड जो है वोमेन, उन लोगों के साथ वो कनेक्टेड था, उनको वो हेल्प करता था प्रिपेयर ब्यूटी प्रिपरेशन में। इन द सेम वे होली स्पिरिट, एंड ही नोज़ व्हाट क्राइस्ट वांट्स फ्रॉम अस, एंड ही ऑल्सो हेल्प्स अस इन द ब्यूटी प्रिपरेशन। तो आई बिलीव एज ए ब्राइड ऑफ क्राइस्ट योर ब्यूटी प्रिपरेशन हैज़ बिगन, और आपको होली स्पिरिट जो है वो हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से प्रिपेयर होंगे कि आप मसीह को भा सकें। अगर आपके मन में डाउट है, अगर आपके मन में सवाल है कि मैं यीशु मसीह की दुल्हन कैसे बनूंगी, इस लास्ट डे में अपने आप को कैसे प्रिपरेशन करूंगी, दैट आई विल बी गोइंग बैक विथ माई जीसस, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, दैट ही विल बी एबल टू एक्सेप्ट मी, वेल द होली स्पिरिट, द किंग्स कस्टोडियन इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ to become his bride, to become his queen. Okay, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यही है जो रिवलेशन आपको मुझे देना था, कि जिस हगाई के बारे में आप इतना डिटेल में पढ़े कि वो किस तरीके से एस्टर को हेल्प कर रहा था, आज के टाइम में वो होली स्पिरिट है जो हमको हेल्प करते हैं जानने के लिए कि राजा का क्या इच्छा है हमारी ज़िंदगी में, और हम कैसे प्रिपेयर हों सो दैट वी कैन गो बैक विथ हिम। I hope this revelation helped you in building up your faith, so that we all can be with Jesus as a whole, as a bride of Christ. क्योंकि ये सिर्फ लोग बोलते हैं चर्च को ही बोला जाता है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ऐसा नहीं है। किसी भी बिल्डिंग को, चर्च को नहीं बोला जाता है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। लोग, प्रभु के लोग
को ही ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है। एंड ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, आई गिव यू द इंस्ट्रक्शन, so the king's custodian is going to help you to prepare you to become the best version of yourself। आपकी ब्यूटी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपकी अनॉइंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अनॉइंटिंग आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग हिज क्वीन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। एंड इफ़ यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको रिविलेशन मिला है, अगर आप जान पाए हैं कि आपको क्या आपने रिसीव किया है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रिविलेशन वीडियोस, prophetic वर्ड्स एंड encouragement, सो दैट ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, ये आपके फ्यूचर के लिए, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सके। सी यू सून, बाय।